सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं और पल्लवी कल घर के लिए निकलने वाले हैं। तो अभी बज रहे हैं सवेरे के 5 और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं। गाइस, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन में बैठने से पहले हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते होते रह गई। एक्चुअली हमें ड्रॉप करने आए थे सौरभ और सागर, और यहाँ रेलवे स्टेशन वगैरह का हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। वो लोग आके हमें ट्रेन में बिठा के जाते हैं। मैंने ट्रेन में बस ऐसे ही बोल डाला कि हाजीपुर पक्का यही जाएगी ना। तो एक अंकल बाजू में बैठे तो उन्होंने ये बोला कि ट्रेन में देख के चढ़ते नहीं हो क्या। आई वॉज लाइक वॉट। तो सौरभ और सागर बस दौड़ के ट्रेन से बाहर निकल के चेक करने चले गए कि वो ट्रेन है या नहीं, और वो ट्रेन नहीं थी जो हाजीपुर जा रही थी। फिर दूसरी ट्रेन लगी हुई थी, हम जाके फिर उसमें बैठे, और जैसे हम ट्रेन में बैठे ट्रेन चलने लग गई लिटरली। वरना हम तो बस पहुंचते ही रह जाते रायपुर। तो ले दे के हम सही वाली ट्रेन में फाइनली बैठ गए और हम जा रहे हैं रायपुर। तो चलिए चलते हैं। गाइस, हम जो हैं अभी हाजीपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं एंड दोपहर के 1 बजे हमारी नेक्स्ट ट्रेन है जो रायपुर के लिए है। और अभी बजने सवेरे के 8, तो अप्रॉक्सीमेटली अभी हमने 4 से 5 घंटे रहना है। और आप देख सकते हो पल्लवी जो है पीछे बैठी हुई है, और क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लगेज हैं यार, तो हम वेट करें कि काश खुली नज़र आ जाए तो हम सामान लेके चलते हैं। और हमने सोचा कि सामान क्लॉक रूम में रखवा दें और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने वगैरह बाहर निकल जाए। तो ऐसे करके अपना टाइम जो है निकल जाएगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कि खुली वगैरह आए तो हम लगेज लेके चलते हैं। तो गाइस फाइनली आधे घंटे तक यहाँ बैठने के बाद एक्चुअली हम लोग वेट करते कि कोई कुली वगैरह आ जाए तो हम जो है हमको लगेज लेने में इजी हो जाएगा। बट लिटरली यहाँ दूर दूर तक कोई कुली नज़र नहीं आ रहा। और हमारी जो ट्रेन है 1 बजे की है, तो करीबन 3-4 घंटे हैं अपने पास। तो उतने देर तक हम बाहर में बैठ नहीं सकते। तो यू कैन सी ये लगेज इधर पल्लवी में कितने सारे। वेलकम टू शिवीदीज चैनल। तो ओ बाप रे, एक सेकंड मेरे पाँव में लग गया गाइस। हाय रब्बा, कोई तो कुली बुला दो। कुली मुझे चिल्ला ना, कुली। फ्रस्ट्रेटिंग पल्लवी इतना सारा लगेज पकड़ के। यार हमारे सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास अभी पूरे 3-4 घंटे हैं, तो हम इतने देर तक तो यहाँ बैठ नहीं सकते। एंड लिटरली इतना सारा लगेज पकड़ा हुआ है, एक हाथ में और एक हैंडबैग है। एंड पल्लवी ने उतने सारे लगेज पकड़े हुए हैं, तो लेके जाने में यार काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। पल्लवी, so how are you feeling now? You can see me guys right now how I'm feeling. Oh fuck man. थोड़ी देर वॉक करने के बाद हम जो है थोड़ा थक गए हैं, क्योंकि लगेज जो है काफ़ी सारी है। तो करीबन 10 से 20 कदम हमने लगेज लेके चला गया, क्योंकि यार ये हैंड बैग भी एक है और ये सारे लगेज तो आई। तो ना मेरा हाथ दुखने लगा ये बैग पकड़े। मैंने बोला रुक यार 2 मिनट वेट कर लेते, क्योंकि 1 बजे तक हमारी ट्रेन है। अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है, तो कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, तो हम आराम से जाएंगे। आप लोगों को ना लिटरली हंसी आएगी अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कितने मतलब कहाँ से कितने दूर के वॉक करने के लिए। मैं और पल्लवी ऑलमोस्ट 5 से 6 बार बैठ चुके हैं। लाइक वहाँ लास्ट एंडिंग में हम सबसे पहले बैठे थे, उसके बाद थोड़ा लगेज लेते लेते आते हम धीरे धीरे एक प्लेस पे बैठ रहे हैं। और अभी आते थे हमें भूख भी लग गई, तो हम लोगों ने लेस कुरकुरे समोसे वगैरह लिए हैं हम, क्योंकि बाहर जाके तो खाना ही है। लेकिन वहाँ जाने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो खुली नहीं है, एंड दूसरी बात यहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़नी है। हमने सीढ़ियाँ चढ़ेंगे फिर सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम लगेज स्लाइड करके ले आ रहे थे। बट अभी सीढ़ियों से सामान उतारना पड़ेगा, मतलब चढ़ाना पड़ेगा पहले, फिर उतारना पड़ेगा, फिर जाके क्लॉक रूम में रखना पड़ेगा, फिर हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम बड़े आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं, तो हमने कोई हड़बड़ी नहीं है। सो चलें। ये बना देंगे।
टैंगो टोमेटो, लेकिन ये मीठा है जैसे कि दिख रहा है। हवा क्यों चल रही है? प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention, please? तो गाइज़ हम प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं गए क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी दूर थी, हमें सामान चढ़ाना भी पड़ता, फिर रिटर्न यहीं लेके आना था, तो हम यहीं वेट करने लगे। मैंने पल्लवी को बोला तो लगेज का ध्यान रखना, मैं जाती हूँ बाहर, कुछ खाना पैक कराऊँगी और मुझे कैश भी निकालने थे। तो फिर मैं चली गई स्टेशन से बाहर और पल्लवी को बोला वेट करने को। एंड गाइस मैं जब रिटर्न आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पल्लवी घोड़े बेच के लिटरली ऐसे सो रही थी यार। मतलब मैं दूर प्लेटफॉर्म से ही मेरे को दिख रहा था कि वो सो रही है, लगेज ऐसे ही पड़े थे। वो तो भला लोगों का कि किसी ने कोई सामान उठा के नहीं ले आया, उसका बैग भी पड़ा हुआ था और वो घोड़े बेच के सो रही थी। सो गाइज़ हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था ट्रेन 1 बजे की थी, तो ट्रेन ऑन द टाइम थी, तो ट्रेन भी मिल गई। और मैं और पल्लवी अब घोड़े बेच के लिटरली सोने वाले, क्योंकि स्टेशन में इतनी गंदे वाली नींद आ रही थी और रेस्ट करने का कोई प्लेस नहीं था। बट अभी ट्रेन मिल चुकी है और अब हम अच्छे से सोने वाले हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5। मैं और पल्लवी सो रहे थे, मैं अभी उठी हूँ, पल्लवी अभी भी सो ही रही है। एक्चुअली मैंने और पल्लवी ने अभी बैक टू बैक ट्रैवलिंग करी है, फिर शादी, मतलब इतना सारा मस्ती मजाक करने के बाद अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर ली यार। मैं लिटरली रायपुर जाने के बाद ना 1 वीक तक बस रेस्ट ही करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी और बाकी के अपडेट्स मैं आपको रास्ते में दूँगी। सो गाइज इट्स अ नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं दिन के 11। वेल फाइनली हमने अपने छत्तीसगढ़ में एंट्री ले ली है और दोपहर के 1:30 बजे रायपुर पहुंचने की टाइमिंग है। लेट्स सी कि हम कितने टाइम पहुंचते हैं। सो गाइज़ अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 and 1:30 पे हम रायपुर पहुंचने वाले हैं। ट्रेन जो है ऑन द टाइम है। सो इतने लंबे ट्रैवल के बाद और इतने दिन घर से दूर रहने के बाद फाइनली हम रायपुर पहुंचने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज़ हम फाइनली रायपुर पहुंच चुके हैं, बस हमारी कैब का वेट करें, कैब आ जाए फिर हम घर चलते हैं। वेल इट वाज अ ग्रेट जर्नी, हैड लॉट्स ऑफ फन विथ यू ऑल गाइज़ एंड आई एम गोना मिस यू ऑल वेरी बैडली यार। और मैं अपनी व्लॉगिंग यहीं ख़त्म करती हूँ और होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।